नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ मनीषा। नजर डालेंगे देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों पर, लेकिन इससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। प्रवासियों को 5-5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल मिलेगी, वित्त मंत्री ने किया ऐलान। रेलवे ने 30 जून तक के लिए सभी टिकट कैंसिल किए, यात्रियों को भेजा रिफंड। यूपी सरकार का फैसला, विदेश से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट से 250 किलोमीटर दूर जाने के लिए चुकाना होगा 10,000 किराया। रेल से सफर के लिए अब देना होगा डेस्टिनेशन का पता, जरूरत पड़ने पर की जाएगी ट्रेसिंग। हरियाणा में आज से सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज की बसें, सरकार ने बनाया खास प्लान। दिल्ली में अभी स्कूल, कॉलेज, मॉल, स्पा नहीं खुलने चाहिए, जनता ने सरकार को भेजे 5 लाख सुझाव। मुजफ्फरनगर दुर्घटना पर सीएम योगी ने दिए जांच के लिए आदेश, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद। दिल्ली पुलिसकर्मी ने कमिश्नर को लिखा पत्र, कहा 12 की जगह 8 घंटे कराए ड्यूटी। छत्तीसगढ़ में नहीं होंगे 10वीं और 12वीं के बचे पेपर, ऐसे दिए जाएंगे नंबर। और महाराष्ट्र में 15 मई से शुरू होगी शराब की होम डिलीवरी, एक बार में मंगवा सकेंगे 24 बोतलें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों और मजदूरों के लिए बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि अब मनरेगा के तहत अब 202 रुपए की मजदूरी दी जाएगी। सीतारमण ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक फ्री खाद्यान्न दिए जाएंगे। सीतारमण ने यह भी कहा कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज की व्यवस्था की जाएगी। 1 महीने में ये योजना लॉन्च होगी। हर स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का कर्ज मिल जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे ये भी बताया कि जो लोग गैर कार्ड धारक हैं, उन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं, चावल, चना प्रति परिवार दिया जाएगा। लगभग 8 करोड़ प्रवासियों को इससे लाभ मिलेगा। इस पर 3500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों की होगी। वही विदेश से आने वाले लोगों को अब घर पहुंचाने के लिए यूपी रोडवेज बसें चलाएगा। दिल्ली पुलिस में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। दिल्ली पुलिस में अब तक 168 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं 57 पुलिस वाले इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना से एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन की वजह से बंद चल रही सामान्य पैसेंजर ट्रेनों की सुविधा अभी बंद रहेगी। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक के सभी टिकट रद्द कर दिए हैं। हालांकि इनका स्पेशल श्रमिक ट्रेनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिन लोगों ने अपने पहले ही टिकट बुक करवा दिए थे, उनकी टिकटों को रद्द किया गया है। भारतीय रेलवे ने 30 जून तक की बुकिंग रद्द कर सभी टिकटों का रिफंड ग्राहकों को दे दिया है। वहीं जो लोग इंदिरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद तक सफर करना चाहते हैं, उनके लिए यूपी एसआरटीसी टैक्सी का इंतजाम किया गया है। इसके अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 250 किलोमीटर के दायरे में किसी भी जगह जाने पर टैक्सी 10,000 रुपए का किराया वसूलेगा। वहीं एसयूवी का किराया 12,000 रुपए तक है। स्पेशल ट्रेनों का सफर करके जो लोग भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, अब उनके लिए डीटीसी बसों की व्यवस्था की गई है। बसों के द्वारा लोगों को दिल्ली के अलग अलग रूट के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी छोड़ा जा रहा है। 13 मई से आईआरसीटीसी से टिकट बुक करा रहे सभी यात्रियों के गंतव्य स्थलों का पता ले रहा है। यदि बाद में आवश्यकता पड़ी तो यात्रियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में इससे मदद मिलेगी। अब माना जा रहा है कि भारत में कहीं भी सफर करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। अंतर्राज्यीय यात्रा और आने जाने के लिए स्व प्रमाणीकरण के लिए आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग किया जा सकता है, जिसके बाद ई पास की पुष्टि की जाएगी। वहीं स्पेशल ट्रेनों के जरिए जो लोग एक शहर से दूसरे शहर तो आसानी से पहुंच जा रहे हैं, लेकिन असल जंग है स्टेशन से अपने घरों तक पहुंचने की। स्टेशन से आने के सफर के लिए ना तो टैक्सी है, ना बस, ना मेट्रो। जो मिल रहे हैं वो मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं। तो दूसरी ओर सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को लेकर एक ड्राफ्ट पेपर तैयार किया है। इसके मुताबिक सरकारी ऑफिस में काम करने वाले स्टाफ को साल में 15 दिन घर से काम करने की छूट भी मिल सकती है। मुजफ्फरनगर दुर्घटना पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया है और दिए जांच के आदेश, साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद भी करने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच हरियाणा में आज से रोडवेज बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा, यानी हरियाणा रोडवेज की बसें एक बार फिर से सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि लॉकडाउन 4 को लेकर 5 लाख से ज्यादा सुझाव मिले हैं। उन्होंने कहा बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। लोग सैलून, स्पा और जिम जैसी जगह खोलने के पक्ष में नहीं है, तो वहीं ऑटो, टैक्सी और बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव मिले हैं।
नॉर्थ एमसीडी में 10,000 से अधिक कर्मचारियों को पिछले 2 से 3 महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है। इसमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स जैसे डॉक्टर, नर्स और शिक्षक शामिल हैं। दिल्ली के रोहिणी में कोरोना वॉरियर दंपत्ति की मौत हो गई। वहीं बेटे का आरोप है कि अगर वक्त पर उनके माता पिता को इलाज मिला होता तो दोनों शायद आज जिंदा होते। वहीं अब दिल्ली के रोहिणी नॉर्थ थाने में तैनात एसआई कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित एसआई सोनीपत के रहने वाले हैं और रोहिणी के एक अपार्टमेंट में 2 अन्य सब इंस्पेक्टर के साथ रहते थे। मेट्रो चलाने के लिए डीएमआरसी ने तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। इसी सिलसिले में 264 मेट्रो स्टेशन, 2200 कोच, 1100 लिफ्ट, एस्केलेटर और 1000 लिफ्ट की साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम लगभग पूरा हो चुका है। बस है आदेश का इंतजार। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक चालान के लिए बुधवार से शुरू की गई 2 वर्चुअल कोर्ट में एक ही दिन में चालान से 1 लाख से ऊपर की राशि जमा हो गई है। हालांकि ये सिर्फ वो रकम है जो चालान कटने के बाद लोगों ने ऑनलाइन भरी है। दिल्ली के उत्तम नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। एसएचओ की जांच कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस स्टेशन के 6 पुलिस कर्मियों को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली के ही एक पुलिसकर्मी ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर काम के 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करने को कहा है। दरअसल पुलिसकर्मी का कहना है कि उन्हें भोजन बनाने, कपड़ा धोने आदि का समय ही नहीं मिल पा रहा है। तो दूसरी ओर मुंबई से यूपी लौट रहे एक फोटोग्राफर की ट्रेन में मौत हो गई। साथ ही उसके अंतिम संस्कार के बाद हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई से अयोध्या अपने घर गोसाईगंज लौट रहे कामगार 54 यात्रियों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। बिहार के समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में एक मजदूर और बस ड्राइवर की मौत हो गई। 12 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। वहीं दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल सब्जी मंडी के 2 बड़े अधिकारी एपीएमसी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के चलते एहतियात के तौर पर सैनिटाइजेशन के लिए सब्जी मंडी को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। दिल्ली के द्वारका जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने कहा कि ये पहला मामला है जब द्वारका में कोई पुलिस अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। तो दूसरी ओर वाराणसी में एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल गुजरात से पैदल चलकर प्रेमिका से मिलने बनारस पहुंच गया उसका आशिक। गुना के नजदीक एक भीषण सड़क हादसा कल हुआ, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 55 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र से लौट रहे थे। तो वहीं ये हादसा कंटेनर और यात्री की बस के आमने सामने से टक्कर से हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि एमएसएमई सेक्टर में 100% गारंटी फ्री कर्ज दिया जाएगा। 4 साल के लिए कर्ज मिलेगा। पहले साल मूलधन देने की जरूरत भी नहीं होगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के ऑनलाइन लोन फेयर में एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से जुड़े लोगों को चेक सौंपे। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के तहत लगभग 36,000 व्यापारियों को 1,600 से 2,000 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। करीब 2 लाख लोगों को नए रोजगार से जोड़ा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बुधवार देर रात 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। मजदूरों को कुचलने वाले रोडवेज बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में हुए सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि क्या मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती है। इसी बीच लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में मिले मृत मजदूर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। मजदूर के कोरोना रिपोर्ट आने से पहले प्रशासन के दबाव में रातों रात मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया गया। तो पिछले 50 दिनों से दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से फंसे बिहार के रहने वाले लोग गुरुवार को विशेष ट्रेन से पटना पहुंचे। घर वापसी के बाद लोगों के चेहरे पर अलग ही सुकून दिखाई दी। बिहार के बक्सर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां स्थानीय कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की गाड़ी से पुलिस ने 8 बोतल विदेशी शराब बरामद की।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि सभी कलेक्टर, विधायकों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों की राय लेकर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से पेयजल की योजना बनाई जाए। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग की तैयारी तेजी से चल रही है। अब CSIR न सिर्फ नई दवा की खोज में जुटी है, बल्कि इस समय CSIR ने कुछ दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू कर दिया है और कुछ होने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आयुष मंत्रालय ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 4 महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिए हैं। ये दवाएं हैं अश्वगंधा, गुडुचू, यष्टि मधु और पीपली। दूसरी ओर कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के कई इलाकों में हिंसा झड़पों के बाद धारा 144 लागू कर दी गई। साथ ही इंटरनेट पर भी 17 मई की शाम 6 बजे तक रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर पहली बार कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का होम्योपैथी पद्धति से इलाज करने की शुरुआत कर दी गई है। भोपाल के शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय में 3 एसिम्प्टोमेटिक मरीजों को भर्ती किया गया है। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया है। बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक बच्चों को पेपर में मार्क्स उनके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जम्मू जालंधर हाईवे पर एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 20 लोग सवार थे, जिनमें से 18 घायल हैं और 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर मुंबई के धारावी में 1000 से भी ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज आ गए हैं और मरने वालों की संख्या 40 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ रोकने के लिए 15 मई से घर पर शराब की होम डिलीवरी अब शुरू हो जाएगी। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के निदेशक डॉक्टर माइकल रयान ने कहा है कि जैसे HIV खत्म नहीं हो सका, वैसे ही कोरोना वायरस भी हमारे बीच बना रह सकता है। शराब कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर ट्वीट कर कहा कि वो बैंक का सारा पैसा वापस देना चाहता है। माल्या ने कोरोना संकट के बीच ऐलान किए गए आर्थिक पैकेज की भी तारीफ की। आमिर खान की फिल्म पीके में काम कर चुके एक्टर साई गुंटेवार का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। ब्रेन कैंसर की वजह से 10 मई को अमेरिका में उन्होंने अंतिम सांस ली। अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल आया है जो पास हो गया है तो ट्रंप चीन पर प्रतिबंधों की बरसात कर सकते हैं। अमेरिका के 9 सीनेटर्स वहां की संसद कांग्रेस में एक बिल लाए हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दे देगा। तो ये तो थी देश और दुनिया की बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसे ही ताज़ा तरीन अहम खबरों को सुनने के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल न्यूज़ गंगा। अगर खबर अच्छी लग रही तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही अगर खबर देख रहे फेसबुक पर तो लाइक कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। इसी के साथ दीजिए इजाजत, बने रहिए न्यूज़ गंगा पर। नमस्कार।